कांग्रेस की जिला स्तर पर जो ऑब्जर्वर मीटिंग चल रही है, कांग्रेस की जिला स्तर पर जो ऑब्जर्वर मीटिंग चल रही है, अच्छा, उसमें काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। कौन लोग हैं वो? क्या हंगामा हो गया? हंगामा करने वाले? कहाँ हंगामा हो गया? जगह जगह हुआ रोहतक हुआ तो हाँ कहीं यहाँ रोहतक में तो कोई हंगामा देखा? सॉरी देखे हुए बैठे। दादरी में हुआ, जींद में हुआ। दादी में क्या हुआ? कोई आदमी अपनी बात कहता है तो उसको हंगामा कहते हैं। तो पार्टी यही है, सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है भाई, और कोई नई बात नहीं। यहाँ के भी 2 पूर्व मंत्रियों ने शराब पे आरोप लगाए थे। आरोप क्या लगे मेरे पे जरनुला उनका कहना ये था कहा कि जो- पहले इसे जिलाध्यक्ष बोलते हैं कि कौन बनेगा ग्रामीण का, कौन यहाँ का बनेगा। वो ऐसे उनका कोई सुझाव है? उन्होंने दिया कोई सुझाव? सुझाव देना चाहिए था, तो अच्छा सुझाव देते तो बोला यहाँ भी दिखा देते, मैसेज दिखा बता देते, देंगे। 15 सब दिखा दिए। कल की पदयात्रा में भी कल की पद यात्रा का उनके पास गया हुआ है देख लो, मेरे को पता नहीं है। और उन्होंने देख रखा है। ये देखा ये बता देंगे। नीला निशान आ रहा है कि मैंने देख लिया किसके पास है? सुभाष बत्रा के पास। और ओपी को तो पूरी जानकारी रहती है। खुद आरोप लगा रहे कि बाप बेटा ही पार्टी देगी वो। चल यार घना तो बात ये क्या किसी आरोप लगाया? ये नहीं क्या आरोप है ये? हंगामा तो कुछ कहे जा, कोई बात आरोप लगा रहे, कोई बात हो तो बताओ। बाकी ये जो तुमने कहा मैंने बता दिया आपको, कोई ऐसी लेकिन सर कुमारी सेन और किरण चौधरी जिस तरह से सुरजेवाल आरोप लगा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबाव में ये काम हो रहे हैं। फिर क्या करोगे आप? मैं तो नहीं कर सकता वो काम। मैं तो लगा ले आरोप लगा रहे। चलो इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट कि तो मेरे लायक मेरे सवाल से वो पूछो ना भाई, वो आरोप क्या लगा रहे हैं, फलाना ये कह रहा है, दिखड़ा ये कह रहा है, इससे मेरा क्या मतलब है? प्रधान देखेगा। आपने पूछा भाई पार्टी में कोई ऐसा बनेगा, कोई झगड़ा नहीं है, तो हर आदमी का अधिकार होता है अपनी अपनी बात करेगा, कोई बात नहीं। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र की पार्टी है हमारी, विक्टोरियल पार्टी नहीं है। मेरे को अपनी बात कहने का अधिकार है, इनको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से अभी आम आदमी पार्टी की भिवानी में तो बड़ी जनसभा हुई, पदाधिकारियों को लेकर एक हुई, तो वहाँ से केजरीवाल ने कहा कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी सर का। हमारी जनसभा देखी थी, भिवानी की बात करें, हिसार की देखी थी, हमारी भिवानी की देखी थी। पहले वो देख के आप फिर अपना वीडियो देख ली, फिर बता दी। आरोप तो इंडिया गठबंधन में साथ है। इंडिया गठबंधन में साथ है आपके तो आम आदमी पार्टी साथ है अब तो। क्या होगा? अच्छी बात है। नहीं वो तो इंडिया अलग बात है। देश वो तो देखो, वो तो ये है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए, प्रजातंत्र के हित में, जनहित में। अच्छी पहल अच्छी है ये। तो उसमें इंडिया गठबंधन में सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेके या अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव? स्थिति अभी के तो हिसाब बात से करेंगे, बात आएगी जब देखेंगे। क्योंकि राज्यों में पहले अभी तो चुनाव है नहीं, क्योंकि मतलब उधर राजस्थान में छत्तीसगढ़ में जिसकी जहाँ एग्जिस्टेंस होगी वहाँ उसकी बात होगी, अगर गठबंधन होगा तो। अब वो तो फैसला नहीं है, अभी लोकसभा के स्तर पर होगा, स्टेट के स्तर पर होगा, वो तो आगे बात चल रही है, लेकिन पहल अच्छी है। ठीक है। और एक इंडिया का नाम बदलने का जो चल रहा है उसको लेकर के कुछ इंडिया क्या? इंडिया भारत को वो लेकर तो संविधान में लिखा हुआ है इंडिया जो भारत है, मुझे नहीं बात है। वो तो भाई जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनको आप देखो तो उसमें लिखा ही हुआ है ये। तो क्या छेड़छाड़ की जा रही है? क्या पता अभी सिर्फ क्या? माहौल बनाया माहौल बनाया जा रहा है। नहीं, माहौल का जब है भारत, नई बात थोड़ा है। जब संविधान निर्माता लिख गए इंडिया जो कि भारत है, तो फिर दूसरी क्या रह गया? एक ही है, उन्होंने लिखा हुआ है लिखा हुआ भारत। इंडिया जो कि भारत। साहब मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और वहाँ विरोधियों को पहले ही पुलिस कस्टडी में लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जो आपको भी भेज देंगे, चंद्रयान में भेज देंगे। सवाल पूछता है वो तो सुनिए समाचार। सवाल कुछ करे चंद्रयान में भेज देंगे, आप सवाल पूछेंगे आपको भेज देंगे चंद्रयान। अगले साल ही तो उससे अगले साल भेज देंगे, तो बात है। महिला से संवाद के दौरान कहा गया कि चंद्रयान को भेज दिया जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, थारे को भी तुम पूछ लियो भाई। थारे को चंद्रयान में बैठना सवाल पूछना। ये फोन आ गया संजय, फोन आ गया। करो सर।
करें। हाँ जी सर। जैसे कल जन्माष्टमी के दिवस पे बता साहब भी थे, कुमार भी थे, चक्रवर्ती थे, दांगी साहब भी थे, कई फंक्शनों में गए थे अलग अलग जगह पे। कल जो देखा इतना बुरा हाल है, इतनी खस्ता हालत है रोहतक के रोडों की, मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा था। कोई भी है ही नहीं। देखो बता था तो पूछो कहाँ कौन से रोड पे गए थे, बता था कोई भी हर जगह जो है बहुत खस्ता हालत उनकी है। और किसान का जो ये फसल बीमा योजना है, उससे जो हज़ारों करोड़ रुपया तो किसान का तभी क्लेम का बकाया है, और 14 लाख एकड़ के करीब उन्होंने कहा था भूमि अफेक्टेड है फ्लड से, लेकिन मुआवजा कितने को दिया है तो सरकार मान रही थी ना। किसान को जगह जगह किसान बैठे हैं मुआवजे के लिए, जगह जगह वो बैठे हैं। इस प्रकार से लगता है कि हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज़ है ही, वो मेरा फसल मेरा ब्यौरा करके और जंजाल में फंसा दिया किसान को। में इसी प्रकार से कानून व्यवस्था स्थिति भी यही है। लेकिन जिस हिसाब से किसी भी रोड पे जाओ कोई रिपेयर नहीं, सब टूटी पड़ी हैं सड़कें। और मैं इंडस्ट्रियल एरिया में गया था आज, वो कहते हैं कई घंटे बिजली नहीं आती। अरे बिजली नहीं आएगी तो इंडस्ट्री कैसे वर्क करेगी? ख़ास तौर पे जो NCR का एरिया है, अब यहाँ जनरेटर तो बंद हो जाएंगे, जनरेटर तो ग्रीन उन्होंने बंद कर दिए। हाँ, अक्टूबर से मतलब चलो अक्टूबर से नवंबर से जब भी होंगे, लेकिन बिजली का प्रबंध किया नहीं। आज आप चाय पीने की बात हो, पानी नहीं आया विशाल नगर में पानी नहीं आया। मतलब विशाल नगर के सामने वाली सड़क है वो मकानों से 1.5 ऊंची उठा दी है, जो बड़ी मुश्किल से आदमी एक मकान बनाता है अपनी ज़िंदगी में, उधर मकान तो डूब जाएंगे। उनका तो पानी नहीं निकासी नहीं कहीं होगी। जब मकान से मैं देख के आया, एक साइड की जो है जो पहले डिवाइडर था उसमें जो पेमेंट थी उससे भी ऊंची उठा दी। ये कोई मतलब कौन कर रहा है, क्या प्लानिंग है, समझ से बाहर है। ना कोई देखने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं। और ये आपने बत्रा जी ने तो बहुत आवाज़ उठाई विधानसभा में भी, लेकिन कोई आपका असर तो पड़ा नहीं। ये परिस्थिति है। बाकी मैं आया था आपके उसमें, यहाँ पर आपसे मिलना ज़रूरी हो जाता है, और क्योंकि आपके मन में कोई सवाल ना रहे, आप कोई भी सवाल पूछ लो। जन्माष्टमी तो कल ही जैसे से बधाई इनको सबको। लेकिन मेरे को बड़ा इस बात से तकलीफ हुई जो कल स्थिति देखी शहर की। हर रोड पे हर जगह बुरा हाल। आप खुद जा रहे हो देख रहे हो, मतलब ऐसा कभी कहीं रिपेयर तो मेरे ख्याल को की नहीं है, कहीं रिपेयर तो हुई। अब वो यूनिवर्सिटी और जो इंडस्ट्रियल एरिया है HSIDC है, वो डेवलप होगा नहीं, क्योंकि प्लॉटों की अलॉटमेंट होती थी। भाई इन्वेस्टमेंट कोई जो जब आगे करेगा, जब पहले ज़मीन देखेगा, अब तो उसका ऑक्शन करते हैं। ऑक्शन भी वो बता रहे थे इसके साथ ऐसा करते हैं कि नंबर नहीं बताते कितने प्लॉट ऑक्शन होंगे कितने होंगे, फिर वो आपस में मोनोप्राइज कर देते हैं। तो ये इसी प्रकार से जो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें भी यही है, शहरी विकास प्राधिकरण में भी ऑक्शन से प्लॉट दे रहे हैं। 8-8, 6-6 प्लॉट करते हैं, फिर कभी 2 प्लॉट करेंगे, कभी 6 प्लॉट करेंगे। तो आम आदमी है जो कॉमन मैन है, जिसके लिए ये कार्व आउट किया गया था ताकि आम आदमी की वो प्लॉट ले सके। अब कोई गरीब आदमी या मध्यवर्गीय लोग प्लॉट लेने की नहीं सोच सकता, क्यों? तो प्रॉपर्टी डीलर लेंगे और कीमत जो है वो ऊपर जाएगी। तो ये स्थिति है इनकी। ये जो है चाहे HSIDC हो चाहे हुडा हो, ये मुनाफा कमाने के लिए नहीं है। ये नो प्रॉफिट नो लॉस में बनाए जाते हैं ताकि वहाँ विकास हो सके स्टेट का।
बसर मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और वहाँ विरोधियों को पहले ही पुलिस कस्टडी में लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जो आपको भी भेज देंगे, चंद्रयान में भेज देंगे। कल एक बड़ा अजीब सा सवाल बयान आया सवाल सुनने को। पूछता वो तो सुनिए ऐसे मजाक सवाल कुछ है, चंद्रयान में भेज देंगे। आप सवाल पूछेंगे, आपको भेज देंगे चंद्रयान। अगले साल ही तो उससे अगले साल भेज देंगे, तो बात है। महिला से संवाद के दौरान कहा गया कि चंद्रयान को भेज दिया जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, थारे को भी तुम पूछ लियो भाई। थारे को चंद्रयान में बैठना सवाल पूछना बात ये है, जो ये मजाक है लोगों के साथ। जिस प्रकार से संवाद चल रहा है, रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा हूँ। ये तो सब मैनेज हुआ है। तो बिजली के कट बहुत ज़्यादा लग रही है, मैं यही तो कहा था। इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी कम पड़ा है। जबकि 2014 में हरियाणा सरप्लस स्टेट था। 2005 से पहले बिजली की दिक्कत थी। उसके बाद 4 तो थर्मल पावर प्लांट लाए हमने, न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद में लगाया, तो बिजली सरप्लस थी उस टाइम। अब बहुत सारी यूनिट तो मतलब इनके काम नहीं करती, कभी कोयला टाइम पे नहीं आता, मिसमैनेज्ड। और एक इंडिया का नाम बदलने का जो चल रहा है उसको लेकर के कुछ इंडिया क्या, इंडिया भारत को वो लेकर तो संविधान में लिखा हुआ है इंडिया जो भारत है, मुझे नई बात है। वो तो भाई तुम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उनको आप देखो तो उसमें लिखा ही हुआ है ये। तो क्या छेड़छाड़ की जा रही है सर? ये क्या पता अभी सिर्फ क्या? माहौल बनाया क्या जा रहा है। माहौल बनाया जा रहा है? नहीं, माहौल का जब है भारत, नई बात थोड़ा है। जब संविधान निर्माता लिख गए इंडिया जो कि भारत है, तो फिर दूसरी इंडिया क्या रह बात गया? एक ही है, नहीं, उन्होंने लिखा हुआ है लिखा हुआ भारत। इंडिया जो कि भारत। रिजर्व बैंक पे लिखा होगा, उस पे लिखा होगा क्या नाम, रिजर्व बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी लिखा होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जिस तरह से सरकार लेकर रही है, सभी लेकर रही है, बहुत अच्छा रहेगा। सब अगर एक साथ चुनाव देश में हो जाते हैं तो हाँ हो जाए क्या है? 9 साल के बाद ये तो पहले एजेंडा था इनका, पहले होते ही थे, कोई नई बात नहीं है। 1967 तक जो है एक ही साथ होते रहे। मैं तो उन्हें अपने पिताजी का काम करता रहा। 52 में पहला चुनाव हुआ, पूरे स्टेट का लोकसभा इकट्ठा हुआ। 57 में हुआ, 62 में हुआ, 67 में हुआ। ये बाद में हुए बदले, बाद में परिस्थितियाँ होगी, कोई जैसे कोई असेंबली डिजॉल्व हो गई, कोई होगी, वो तो सब तो इसका असर नहीं पड़ेगा जी किसको? किस बात का, एक साथ चुनाव होंगे, किस बात का असर होगा? विधानसभा के साथ असर नहीं आएगा। सेंटर के ना पहले भी होते रहे। नहीं, अब जैसे बीच में काफी गैप आ गया। 91 का भी हुआ था, 96 का हुआ हरियाणा में। 96 क्या असर हुआ भाई, क्या असर हुआ? लोग जो मन बना, हालात और अब के हालात सेम जहाँ ही है। लोग मन बना लेते हैं वहाँ वोट देते हैं उनको। नहीं, हालात मतदार दोनों के अलग है ना। तब क्या? क्या हालात और अब के हालात क्या सेंटर और हालात स्टेट के क्या मुद्दे भी राजनीतिक है? मुद्दे अलग है। तो आप कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव ठीक होने चाहिए सर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब ये पहले भी होते रहे हैं। ये तो परिस्थितियों ने कहा, ये तो विचार करने का हुआ विषय। लेकिन इस समय क्या है, चुनाव से थोड़े दिन पहले, अब 6 महीने चुनाव का है लोकसभा के। अब क्या है, ये तो पहले करना चाहिए समय पर। और सब एक डिप्टी सीएम की दलील है कि एचएससीडीसी और एचएसवीपी को हम कांटे से उबार रहे हैं। चौटाला सरकार के वक्त तक की गलतियां थी, इन्हांसमेंट अभी भी आ रही है, मुनाफे में ला रहे हैं, उनकी ये दलील है। और आप कह रहे हैं कि वेलफेयर में काम होता है। वेलफेयर होना चाहिए, मकसद ये है। आप देखिए जो हुड्डा है, जब उसका बना तो उसमें लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। लिखा हुआ है उसमें, और मकसद भी यही होता है। कोई कॉलोनाइजेशन का काम थोड़ा ही करना है गवर्नमेंट ने। अब ऑक्शन का क्या मतलब हुआ? ऑक्शन का मतलब हुआ कि आम आदमी की अप्रोच से बाहर हो जाए, प्रॉपर्टी नहीं कमाएंगे। सर, जिला स्तर के जो चुनाव, यही कारण है जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, नौकरी देने में नंबर 1 था, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था।
आज कहाँ करें हम? आपने देखा इन्वेस्टमेंट में क्या पोजीशन, आरबीआई की क्या स्टेटमेंट आई है? 1%। सारे हिंदुस्तान में सबसे कम इन्वेस्टमेंट हरियाणा में है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए? तो ये तो है ना, तो कानून व्यवस्था इनके उसके रही, और ना ही मतलब कोई है कोई इन्वेस्टमेंट का माहौल है, ना कोई। इन्होंने ये बताया भाई ये इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया है, एक बता दें। आईएमटी सब हमारे समय के बने हुए हैं। अब कह रहे खरखौदा में वो मारुति ला रहे, वो आज से मेरे ख्याल में 10-12 साल पहले की बात है, जब मैं गया था जापान में। उस टाइम मेरा उनके बात हो गई थी, जो मालिक मारुति के और सुजुकी, कि भाई हम आईएमटी बना रहे हैं। एक बोलने का मानेसर में भी करूँगा मैं अपना, रोहतक में भी लगाऊंगा, खरखौदा में भी लगाऊंगा। 9 साल डिले कर दिया, 9 साल पहले आना चाहिए था खरखौदा में, डेवलप ही नहीं किया वो। सरकार की दलील ये कि इन पे दोनों विभागों पर कर्ज बहुत ज्यादा था, इसलिए घाटे से उबारने के लिए ऑक्शन किया जा रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है, पहले भी चल रहा था, ठीक चलता था, ठीक रहेगा। तो जब अनाउंसमेंट का प्रोविजन है तो घाटे का क्या रहेगा? जब अनाउंसमेंट का, जब आप प्लॉट अलॉट करते हो, उसमें ये कंडीशन होती है कोई अनाउंसमेंट आएगी तो आपके पास होगी, फिर क्या घाटा रहेगा भाई? कॉस्ट जो कैलकुलेट होती है वो उसी हिसाब से होती है, कितना डेवलपमेंट में पैसा लगा, उसी हिसाब से पर यार्ड स्क्वायर यार्ड पे फिर होता है, फार्मूला होता है कॉस्ट लगने का। वो करे तो कोई घाटा नहीं है। प्रदेश पर लगातार जो कर्ज क्या वजह है बढ़ता जा रहा है? कर्ज किस लिए बढ़ता जा रहा है प्रदेश पर? यही मेरी समझ से बाहर है। एक तो एक यूनिट तो पावर नहीं बढ़ाई इन्होंने, 1 इंच मेट्रो नहीं बढ़ाई आगे इन्होंने, कोई नई रेलवे लाइन लेके नहीं आए, कोई इंडस्ट्री के लिए ज़मीन नहीं की, कोई इंडस्ट्रियल नहीं बनाया, कोई बड़ी संस्था नहीं बनाई। सबसे पहले उन्होंने कहा था बनते ही, कोई शिक्षण संस्था ऐसी कोई नहीं आई। सबसे पहले कहा था कल्पना चावला जो मेडिकल कॉलेज बनना है खतरनाक, उसको हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। डिक्लेयर तो कर दिया, ज़मीन भी देगी, लेकिन यूनिवर्सिटी की अभी पूरी तरह नहीं खड़ी हुई। इसी प्रकार से आप देखिए जो भी कार्य किया, एक भी नहीं बनाई, एक भी ऐसी जगह नहीं है जो आप कह सके। आप ये रोहतक में बता दो मैंने कोई देखा हो, कोई इंस्टीट्यूशन आया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनी हो, कोई बना हो, कोई ऐसा मतलब लगा हो है? हाँ, मेडिकल कॉलेज यहाँ हमारे समय में भाई IIM भी आया, मेडिकल इंस्टीट्यूट भी आया, इतने मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। डिफेंस यूनिवर्सिटी का हुआ, नेशनल डिफेंस ये डिज़ाइन यूनिवर्सिटी बनी जो कुरुक्षेत्र में, देश की दूसरी। फैशन टेक्नोलॉजी की वो मतलब वहाँ बनी, पंचकुला में तैयार की गई। आप कहीं देखो यहाँ पे इसका IIT का एक्सटेंशन दज्जर में, एक यहाँ राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में, IIT में। कोई भी बताओ, कोई कॉरपोरेट का जो उसका था वो मानेसर में, कहीं भी देख लो आप। ये न्यूक्लियर साइंस का जो एक यूनिवर्सिटी जैसा इंस्टीट्यूट है वो इसमें जसौरखेड़ी में। इनका एक बता दो ये अब लेके आए हैं श्रीवाड़ी एम्स वाला सर। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पैसा जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब 4 लाख 4.5 लाख करोड़ के करीब तक जाएगा। अगर केस सब्सिडीज हो तो जनप्रतिनिधि को उसका फायदा मिल सकता है, जैसे संदीप सिंह के केस में सरकार उनसे इस्तीफा नहीं लेगी। मैं तो कह चुका हूँ तो ठीक है, कोर्ट में केस है, कोर्ट में जब तक साबित ना हो जब तक वो होता है, लेकिन वो तो है मॉरल ग्राउंड्स भी होते हैं, मॉरलिटी भी होती है। मॉरल ग्राउंड्स के बेस पे संदीप सिंह को तुरंत इस्तीफा देना। जब तक चार्जशीट आएगी, चार्जशीट आएगी, चार्जशीट में गंभीर आरोप हैं, वो इस्तीफा दे देना चाहिए, और वो नहीं देता तो चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, कितने मिनिस्टर को दिया हमारे ट्रांसपोर्ट हवाला का। हाँ वो ठीक है, मनी वगैरह का नहीं है। लेकिन इसके बारे में तो सीएम ने साफ मना कर दिया था विधानसभा में। सीएम ने साफ मना कर दिया विधानसभा में कि नहीं लेंगे इस्तीफा, मतलब क्लियरली कह दिया। तो मॉरलिटी नहीं रही ना। मैं तो क्लियरली कह रहा हूँ मॉरल ग्राउंड पे देना चाहिए।
चीफ मिनिस्टर को आफ्टर ऑल मतलब सोचना चाहिए। कांग्रेस की जिला स्तर पर जो ऑब्जर्वर मीटिंग चल रही हैं? है, कांग्रेस की जिला स्तर पर जो ऑब्जर्वर मीटिंग चल रही है, अच्छा, उसमें काफी हंगामा देखने को मिलता है। कौन लोग हैं वो क्या हंगामा हो गया? हंगामा करने वाले? कहाँ हंगामा हो गया? जगह जगह हुआ सर। रोहतक हुआ तो था कहीं यहाँ रोहतक में कोई हंगामा देखा? सॉरी देखे हुए बैठे दादरी में हुआ, जींद में हुआ। दादी में क्या हुआ? कोई आदमी अपनी बात कहता है तो उसको हंगामा कहते हैं, तो पार्टी यही है, सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है भाई, और कोई नई बात नहीं। यहाँ के भी 2 पूर्व मंत्रियों ने सर आप पे आरोप लगाए थे। हैं? आरोप क्या लगे मेरे पे आजनुल्ला उनका कहना ये था कहा कि जो- पहले इसे जिला अध्यक्ष सर बोलते हैं कि कौन बनेगा ग्रामीण का, कौन यहाँ का बनेगा, वो ऐसे उनका कोई सुझाव है? उन्होंने दिया कोई सुझाव? सुझाव देना चाहिए था, तो अच्छा सुझाव देते तो बोला यहाँ भी दिखा देते, मैसेज दिखा देते, 1500 दिखा दिए। कल की हाँ, पदयात्रा में भी कल की पद यात्रा का उनके पास गया हुआ है। देख लो, मेरे को पता नहीं है। और उन्होंने देख रखा है, ये देखा ये बता देंगे। नीला निशान आ रहा है कि मैंने देख लिया। किसके पास है? सुभाष बत्रा के पास और ओपी को तो पूरी जानकारी रहती है। वो आरोप लगा रहे कि बाप बेटा ही पार्टी रहेगी, वो चल यार गला तो बात ये क्या किसने आरोप लगाया? नहीं क्या आरोप है ये? हंगामा तो कुछ कहे जा, कोई बात आरोप लगा रहे, कोई बात हो तो बताओ। बाकी ये जो तुमने कहा मैंने बता दिया आपको, कोई ऐसी लेकिन सर कुमारी सेन और किरण चौधरी जिस तरह से सुरजेवाला आरोप लगा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबाव में ये काम हो रहे हैं। फिर क्या करोगे आप? मैं तो नहीं कर सकता वो तू लगा ले आरोप, लगा ले आरोप, लगा ले आरोप, लगा ले आरोप, लगा ले। चलो इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट तो मेरे लायक मेरे सवाल से वो पूछो ना भाई, वो आरोप क्या लगा रहे हैं, फलाना ये कह रहा है, दिखड़ा ये कह रहा है, इससे मेरा क्या मतलब है? प्रधान देखेगा आपने पूछा भाई पार्टी में कोई ऐसा बनेगा भी कोई जगह नहीं, तो हर आदमी का अधिकार होता है अपनी अपनी बात करेगा, कोई बात नहीं। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र की पार्टी है हमारी, विक्टोरियल पार्टी नहीं है। मेरे को अपनी बात कहने का अधिकार है, इनको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से अभी आम आदमी पार्टी की भिवानी में एक बड़ी जनसभा हुई पदाधिकारियों को लेकर एक हुई, तो वहाँ से केजरीवाल ने कहा कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी सर का। हमारी जनसभा देखी थी, भिवानी की बात करें, हिसार की देखी थी, हमारी भिवानी की देखी थी। पहले वो देख के आप फिर अपना वीडियो देख ली, फिर बता दी। आरोप तो इंडिया गठबंधन में साथ हैं। हैं? इंडिया गठबंधन में साथ है आपके, तो हैं? आम आदमी पार्टी साथ है अब तो। क्या ये अच्छी बात है। नहीं वो तो इंडिया अलग बात है। देश- वो तो देखो, वो तो ये है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होना चाहिए, प्रजातंत्र के हित में, जनहित में। अच्छी पहल अच्छी है ये। तो उसमें इंडिया गठबंधन में सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेके या अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव? तो स्थिति अभी के तो हिसाब बात से करेंगे, बात आएगी जब देखेंगे। क्योंकि राज्यों में पहले अभी दिया चुनाव है नहीं, क्योंकि मतलब मध्य उधर राजस्थान में भाई छत्तीसगढ़ जिसकी जहाँ एग्जिस्टेंस होगी वहाँ उसकी बात होगी। अगर गठबंधन होगा तो अब वो तो फैसला नहीं है, अभी लोकसभा के स्तर पर होगा, स्टेट के स्तर पर होगा, वो तो आगे बात चल रही है, लेकिन पहल अच्छी है। कटवा